जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो देखिए आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो मंत्री है, बिहार से आता है, वो ऐसा काम किया है जिसके कारण एक महिला को आत्महत्या करना पड़ा है कि आप हमारे बिजनेस को हैम्पर कर रहे हैं, आप मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं, तब ईडी का छापा पड़ता है। तो इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। और सीबीआई जांच अगर होती है तो लेकिन सीबीआई पे भी हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो भी सरकारी तोता है। ये बिहारी फर्स्ट है क्या? इसका उत्तर वही दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये बिहार की बात कर भी रहे हैं तो उसके विपरीत बिल्कुल इनकी हरकत है। और लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है कि अपराधियों को वो लोग साथ रखे हैं। अयूब खान, रईस खान और जितने भी लोजपा के बाहुबली हैं, जिनको इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाने का काम किया है, वो जरूर मजबूत होगा। लेकिन बिहार का पासवान समाज इनके ऐसी हरकतों से लगातार कमजोर होता गया है और बिहार का पासवान समाज समझ चुका है कि जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं है, याद कीजिए वो दिन पूरा देश देखता था कि सुबह चिराग पासवान उठते थे और नीतीश कुमार की कैसे बुराई करते थे। क्या मोदी जी की नैतिकता का इम्तिहान है? अपने प्रिय मंत्री, अपने हनुमान का इस्तीफा लेना चाहिए उनको? अरे मोदी जी की मेरी नैतिकता है कहाँ? जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा स्कैमिस्टर भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके वो साफ हो जाता है। तो चिराग पासवान पे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, ये सोचना भी गलत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर, उनके जीजाजी पर, उनकी पार्टी के एक नेता वेद प्रकाश पांडे पर और उनके कुछ और करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देने का आरोप, ईडी और सीबीआई, माफ कीजिएगा, ईडी की छापेमारी करवाने का आरोप, ईडी जैसी एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप और ईडी और सीबीआई को लेकर जो परसेप्शन है देश में, वो बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरे, कांग्रेस की युवा इकाई के जो प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान जी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। सवाल मोदी जी के मंत्री का है, मोदी जी के हनुमान का है, आरोप मोदी के हनुमान पर लगे हैं। कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को आदित्य पासवान जी? भोपाल की एक कंपनी, महिला कारोबारी की आत्महत्या, सुसाइड लेटर और सुसाइड लेटर में ईडी की छापेमारी का जिक्र और तमाम तरीके का जिक्र और सबसे खास चिराग पासवान का जिक्र, पॉलिटिकल पावर के गलत इस्तेमाल का जिक्र। देखिए अभिषेक जी, ये कोई पहला वाकयात नहीं है। इससे पहले भी चिराग पासवान का नाम आया था, जो चर्चित एक केस हुआ था, जो स्वाति पटेल ने प्रिंस पासवान पर आरोप लगाया था शारीरिक शोषण का। उसमें भी चिराग पासवान पर डिफेमेशन का केस किया गया था और इस केस को ये लोगों ने दबाने का काम किया है। चुनाव आयोग को भी चुनाव के समय हलफनामा देना होता है कि आप पर कोई केस है कि नहीं, उसमें भी दिया गया था लेकिन इन्होंने दबा दिया। तो चिराग पासवान की तो सदस्यता जो है वो समाप्त होनी चाहिए। और एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित करने का हक किसी को नहीं है। आप उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, ये इतनी शर्म की बात है। और पद का दुरुपयोग करना कोई इनसे सीखे। मैं पहले भी कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो देखिए आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो मंत्री है बिहार से आता है, वो ऐसा काम किया है जिसके कारण एक महिला को आत्महत्या करना पड़ा है और बिहार की धरती। आपने सीबीआई का जिक्र किया, सीबीआई भी केंद्रीय एजेंसी है, ईडी भी केंद्रीय एजेंसी है, तो ईडी का तो बेजा इस्तेमाल का आरोप है। अब चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता पहले ही भविष्यवाणी कर देते थे कि 15 दिन, जो आरोप उन पर है महिला के आरोपों के मुताबिक, कि 15 दिन बाद तुम्हारे घर पर ईडी की रेड पड़ेगी, और वो रेड पड़ती रही। तो क्या चिराग पासवान से पूछकर ईडी रेड डालती है? यह भी तो सवाल है भाई। इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। कोई कि क्या केस था ये? जब महिला आरोप लगाती है, उसके पति आरोप लगाते हैं कि आपने हमारे पैसे के साथ गबन किया है, आरोप लगा है कि आप हमारे बिजनेस को हैम्पर कर रहे हैं, आप मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं, तब ईडी का छापा पड़ता है। तो इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। और सीबीआई जांच अगर होती है तो लेकिन सीबीआई पे भी हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो भी सरकारी तोता है। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है और बिहार की जनता, बिहार का पासवान समझ रहा है
कि किस तरह से इन्होंने एक महिला के साथ प्रताड़ना और शोषण किया है और महिला आत्महत्या करने को मजबूर होती है। तो बताइए, ये अब समाज को न्याय करना है और आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कागज झूठ नहीं बोलता। अभिषेक जी, मैं आपके साथ कागज शेयर करूंगा, अभी आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, जो हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का है, जो एफआईआर है, जिसमें नेम्ड एफआईआर है चिराग पासवान। आप दिखाइए, आप लोगों को दिखाइए कि किस तरह से चिराग पासवान को डिफेमेशन को इस केस में किया गया था शामिल, और बचने का प्रयास वो बार बार समय ले रहे हैं ये लोग। तो ये लोगों को जानना चाहिए, सच जानना चाहिए। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की वो बात करते हैं। अब चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन थोड़ा पहेली बनता जा रहा है। एक तरफ वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं और जिनके खिलाफ लड़ाई शुरू की उन्होंने, और उसके बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन वो लेकर आए। नीतीश कुमार के खिलाफ वो सरेंडर नजर आते हैं। रईस खान, अब रईस खान की पृष्ठभूमि क्या है बताने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर से लैंड करके उनको शामिल करते हैं और उसके बाद इस तरह के गंभीर आरोप चिराग पासवान पर लग रहे हैं। तो ये कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है? आपको अगर कुछ समझ में आया तो हमको बताइए। देखिए, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या, इसका उत्तर वही दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये बिहार की बात कर भी रहे हैं तो उसके विपरीत बिल्कुल इनकी हरकत है। और लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है कि अपराधियों को वो लोग साथ रखे हैं। आप याद कीजिए, मैं आपको गिनाता हूं नाम: रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, अरुण भारती, मृणाल पासवान। ये सब लोग इनके परिवार के हैं जिन्हें इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाने का काम किया, जिसमें से एक आदमी जीत नहीं पाया, मृणाल पासवान। फिर उसको मौका देंगे ये लोग। दूसरी बात, उसके बाद कोई बचता है तो बिहार के जाने माने बाहुबलियों को इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाने का काम किया। वो लोग जो अपराध, कोई भी अपराध जिनसे छूटा नहीं था, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण में सब लोग वो शामिल रहे हैं। बिहार, पूरा बिहार जानता है कि किन किन लोगों को इन लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और अयूब और रईस, क्या ये महात्मा कोई है और हेलीकॉप्टर से जाते हैं और ये ज्वाइन कराते हैं? आप गरीब गुरबों का नाम लेते हैं, आप गरीब गुरबा समाज को रिप्रेजेंट करने का दम भरते हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं उल्टा। जिन लोगों ने गरीब गुरबों का दमन किया, रईस खान के आने से पार्टी मजबूत होगी। बिल्कुल मजबूत होगी। जो इनका जो जो सामंतवादी विचार है वो जरूर मजबूत होगा। जो दबंग वाला इनका विचार है, जो गरीबों पर जो दमन और शोषण करते हैं, वो मजबूर होगा। क्योंकि यही लोग हैं, अयूब खान, रईस खान और जितने भी लोजपा के बाहुबली हैं, जिनको इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाने का काम किया है, वो जरूर मजबूत होगा। लेकिन बिहार का पासवान समाज इनके ऐसी हरकतों से लगातार कमजोर होता गया है और बिहार का पासवान समाज समझ चुका है कि जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं है, याद कीजिए वो दिन पूरा देश देखता था कि सुबह चिराग पासवान उठते थे और नीतीश कुमार की कैसे बुराई करते थे। क्या मोदी जी की नैतिकता का इम्तिहान है? अपने प्रिय मंत्री, अपने हनुमान का इस्तीफा लेना चाहिए उनको? अरे मोदी जी की नैतिकता है कहाँ? जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा स्कैमिस्टर भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके वो साफ हो जाता है, तो चिराग पासवान पे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, ये सोचना भी गलत होगा। तो और मैं आपको जैसे कैसे कह रहा था अभी कि चिराग पासवान बड़ी बड़ी बात करते थे, आत्मसम्मान की बात करते थे, दुसाध की बात करते थे। अरे पहले तो आप अब देखिए, अपना चेक कीजिए डीएनए की आप क्या है, पहला चीज। दूसरा, जिस नीतीश कुमार को इन्होंने सुबह उठते के साथ इन्होंने बुराई करना शुरू करते थे और कहते थे कि मैं नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाऊंगा, आज नीतीश कुमार के चरणों में साष्टांग दंडवत है चिराग पासवान, सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ये क्या बात करेंगे? झूठ का अगर प्रचार कहीं से शुरू होता है तो वो चिराग पासवान से ही शुरू होता है। चलिए, तो ये बयान और ये इंटरव्यू, गर्मा गर्म वाला इंटरव्यू, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से चिराग पासवान पर जो आरोप लगे हैं उस मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। गंभीर आरोप है। मोदी सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं और इस्तीफा लिया जाएगा। चिराग पासवान नैतिकता के तकाजे को देखते हुए खुद इस्तीफा देंगे। क्या ये उम्मीद चिराग पासवान से की जानी चाहिए? वैसे आज उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई सफाई दी जाएगी, कोई सफाई सामने आएगी या किसी दूसरे मुद्दे पर बात होगी, ये देखना पड़ेगा। वैसे अभी तक 3 लाइन 4 लाइन की सफाई उनकी पार्टी की तरफ से आई है। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष जी का कोई लेना देना नहीं है। महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, जहर खाया, गंभीर आरोप लगाए, सुसाइड नोट लिखा और इन सब के बदले महज 4 लाइन का एक सफाई पत्र। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।